हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर क्लास। हम एफ आई बी कॉम फर्स्ट सेमिस्टर चैप्टर 4 कर रहे हैं, जिसके ऊपर एमसीक्यूज बना रहे हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन यानी स्टॉक वैल्यूएशन भी कहते हैं इसे। इसके एमसीक्यूज यानी प्रैक्टिकल यहाँ लिखा है, इसका मतलब है थियोरेटिकल हमने ऑलरेडी कर दिया, जो चैप्टर नंबर आपको 2 में मिलेगा। यहाँ देखो आई बटन आएगा, थियोरेटिकल एमसीक्यूज वहां से आप कर लें। आज जो एमसीक्यूज हम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल आता है उसके ऊपर कर रहे हैं। तो चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो बच्चों, क्वेश्चन 1 बोलता है ओपनिंग स्टॉक दिया है, सेल्स दिया हुआ है, और उनका क्वेश्चन है कि आप वैल्यू ऑफ इशू ढूंढिए, यानी जो सेल्स का वैल्यू है, कीमत है, अमाउंट है, वो ढूंढिए अंडर फीफो बेसिस, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया वो पहले बिकेगा। और बच्चों, यहाँ पे उन्होंने ओपनिंग स्टॉक का फिगर दिया हुआ है 12,000 इंटू 3 और 5,000 इंटू 20। मगर बच्चों, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर हम लोग सेल्स का रेट कभी भी नहीं लेते। तो अगर दिया है रेट तो इसको इग्नोर कर दें, क्योंकि हमें ओपनिंग स्टॉक या परचेज का रेट ही अप्लाई करना होता है। तो बच्चों, यहाँ पे जो सेल्स का यूनिट है 5,000 है, वो अच्छी बात है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ओपनिंग स्टॉक या परचेज के रेट से, यानी 5,000 इंटू 3। तो 5,000 इंटू 3 कितना हो गया बच्चों? 15,000। तो इसका ऑप्शन आया सी। सेकेंड क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है, और उनका क्वेश्चन है कि भाई आप क्लोजिंग स्टॉक ढूंढे अंडर फीफो मेथड। और यहाँ पे बच्चों कोई सेल्स है ही नहीं, इसका मतलब है सबके सब आपको प्लस करना है। क्या क्या प्लस करना है बच्चों आपको? पहले तो ओपनिंग स्टॉक का डायरेक्टली अमाउंट दिया हुआ है, तो हम अमाउंट लिख लेते हैं 21,000। फिर परचेज किया आपने 10,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 15 ईच, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो गया 1.5 लाख। और बच्चों, परचेज के ऊपर आपने कैरेज इनवर्ट भी किया हुआ है, यानी ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस भी लगा हुआ है, तो ये भी हमेशा ऐड होता है। नाउ द टोटल फिगर कम्स टू 1,72,000, और आपका ऑप्शन रहा सी। तो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, इशूड दिया हुआ है 50 यूनिट। द वैल्यू ऑफ इशू, यानी आपको सेल्स का वैल्यू कितना वही ढूंढना है। तो सिंपल है, यहाँ पे तो 50 इशूड यूनिट दिया हुआ है, और रेट तो आपको हमेशा परचेज का लगाना होता है, यानी 50 इंटू 30, दैट कम्स टू 1,500। तो आपका ऑप्शन रहा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल्स है। उन्होंने पूछा है आपसे कि भाई क्लोजिंग स्टॉक का कीमत बताइए, क्या होगी क्लोजिंग स्टॉक की कीमत। तो ये भी सिंपल है, इसको भी ओरल कर सकते हैं हम लोग कि 50 यूनिट ओपनिंग स्टॉक है, तो पहला ये सोल्ड होगा, तो 100 में से 50 निकल गया, अभी भी 50 बाकी है। तो ये 50 अब 200 में से जाएगा, क्योंकि फीफो मेथड है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ओपनिंग स्टॉक से हमेशा जो, अगर ओपनिंग स्टॉक दिया तो ओपनिंग स्टॉक से शुरू करें, परचेज दिया तो परचेज से शुरू करें। तो ओपनिंग स्टॉक है तो सबसे पहले सेल्स में 50 यूनिट आपका ओपनिंग स्टॉक बिक जाएगा। तो अभी भी सेल्स में 50 बाकी है, तो 50 परचेस में से जाएगा, यानी 200 में से 50 और सोल्ड हो गया, तो बचा अब कितना? 150 यूनिट बचा हमारा। तो सिंपल है, 150 यूनिट को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 6,000। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज, सेल्स। और बच्चों देखो, यहाँ पे रेट कहीं नहीं दिया, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और परचेज हो तो उनका हमें रेट चाहिए रहता है कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि उनका क्वेश्चन क्या है बच्चों? उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट मांगा है फीफो के अंडर। तो सबसे पहले रेट निकाले, 6,000 डिवाइड बाय 150 और 7,500 डिवाइड बाय 150, तो इनका रेट आ गया 40-50। अब बच्चों, आपको इशूड देखना है। देखो आपके पास यानी बैलेंस कितना बच रहा है। तो सबसे पहले देखो, आप 100 में से 150 निकल गया, तो 50 का बैलेंस बचा। फिर अगला जो परचेज था 150 का, तो ओपनिंग स्टॉक का 50 और परचेज का 150, ये यूनिट है। अब आखिरी सेल 100 यूनिट का है, इस यूनिट को आपको बेचना है, और रेट क्या लगेगा बच्चों? अब समझो इसको, यहां पे देखो 100 सेल्स करना है, सेकेंड वाला, तो 50 यहां से निकल गया, ये ओपनिंग स्टॉक वाला। तो अभी भी सेल 50 बाकी है, तो वो 50 इसमें से निकलेगा, अगले परचेस में से। तो अब 150 में से 50 निकल गया, कितना बचा? 100 ही बचा। तो अब वो 100 है, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, इसको समझे आप। तो 100 का रेट जो लास्ट में बचा उसका लगेगा। तो लास्ट में अपना परचेज वाला ये बचा था, तो इसका 50 का रेट लगाया हमने,
तो 100 इंटू 50 कितना होगा 5000, तो आपका आंसर मेरे ख्याल से डी है। अब चलते क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन आप देखें कि क्वेश्चन क्या पूछा डायरेक्टली, तो डायरेक्टली यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा है, सेल्स का क्वेश्चन पूछा है कि भाई सेल्स का अमाउंट कितना है, मगर यहाँ पे मेथड आ गया वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। तो रेट लेके फिर आपको सेल्स करना होता है। तो यहाँ पे तो यहाँ चेक कर लेते हैं क्या क्या हमारे पास। ओपनिंग स्टॉक तो नहीं ले जाने दो, परचेज है 100 इंटू 30, इशूड है 50। तो ये भी सिंपल है, डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज के लिए आपको 2-3 अमाउंट ऐड करना होता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और परचेज और परचेज होगा तो हम ऐड और डिवाइड करेंगे यहाँ पे। मगर यहाँ पे तो एक ही परचेज है, तो सिंपल है, यानी ये सेल्स जो 50 है इंटू 30 करना पड़ेगा। तो 5 3 15 यानी 1500, आपका आंसर है सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक पूछा है वेटेड एवरेज के अंडर। अब यहाँ पे मेरे पास देखो दो स्टॉक अवेलेबल है, एक ओपनिंग स्टॉक का और परचेज का। तो मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज कैसे निकालना है बताया था मैंने बच्चों। पहले 50 इंटू 30 1500, फिर 200 इंटू 40 ये हो गया 8000। एवरेज करना है यानी दोनों प्लस करना है, यूनिट को भी प्लस करना है और अमाउंट को भी प्लस करना है। यूनिट हो गया 250, अमाउंट हो गया 9500। तो दोनों को डिवाइड करें तो आपका रेट आ गया 38 रुपीज का। तो आप पहले सेल्स कर लेते हैं। 100 यूनिट को 38 से आपको सेल्स करना है। तो 100 यूनिट को 38 सेल्स किया तो 3800, यानी 9500 में से 3800 आपने बेच दिया। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, दोनों को माइनस करे 5700, यानी आपका आंसर रहा ए। फिर है 8 क्वेश्चन, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना है। यहाँ पे वापिस से वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगाना है आपको, यानी सबको प्लस करना है, ओपनिंग प्लस परचेज यानी 200, और फिर ये अमाउंट को प्लस करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे सेल्स से, फिर माइनस करेंगे तो बच गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। कैलकुलेशन देख लें तो आपका 50 और 150 कितना हुआ 200 यूनिट, और 1900 और 7500 कितना हुआ 9400। तो अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट, तो आपका रेट आ गया 47। तो इस 100 को 47 से मल्टीप्लाई करें तो 4700 आया। तो अब सिंपल है, हमारा टोटल जो हमारे पास अवेलेबल था उसको सेल से माइनस कर दे तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया 4700। तो आपका आंसर रहा डी। अब चलते क्वेश्चन 9 की तरफ। 9 में आपको डिटेल दिया, ओपनिंग स्टॉक है, सारे परचेज है, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है यूनिट में, और आपको क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट लगेगा फीफो मेथड के अंडर। तो फीफो में तो सिंपल है कि आपको पहले देखना है कि माल कितना बिका है, वो बेचने को माइनस कर देंगे तो आपको यूनिट वाला अमाउंट मिल जाएगा। तो बच्चों अगर आप ये पहला ओपनिंग स्टॉक और सारे परचेस प्लस करते हैं तो ये आता है आपका 900। तो 900 यूनिट में से 300 यूनिट बच गया, तो सेल्स कितना किया बच्चों 600 यूनिट। तो फीफो मेथड कर रहे हैं तो 600 यूनिट यानी ओपनिंग से शुरू करते जाएंगे, जो पहला है उसको पहला सोल्ड करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। तो देखो 600 में से 100 हो गया, 500 बचा, 500 में से 200 गया, 300 बचा। अब यहाँ पे मेरे पास 350 है, तो इसमें से अगर मैं 300 माइनस करूं तो 50 ही बचेगा। तो यानी क्लोजिंग स्टॉक में जो कैलकुलेशन होगा वो ये 50, ये 100 और ये 150। तो ये तीन फिगर आपको ऐड करनी है, मगर यहाँ पे याद रखना यहाँ पे सिर्फ 50 लेना आपको। तो कैलकुलेशन समझे यहाँ पे। तो 50 इंटू 110 5.5, 100 इंटू 130 13,000, 150 इंटू 140 21,000, और फिर तीनों को प्लस कर दें तो आपका टोटल है 39,500। तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक का फिगर है, आंसर रहा आपका सी। ठीक है, तो हमेशा याद रखें सेल्स आप देखें कितना है। तो टोटल था 900, उसमें से 300 माइनस किया यानी 600 सेल्स आया, और फीफो मेथड कर रहे हैं यानी ऊपर से स्टार्ट करें कैलकुलेशन। तो 600 अगर यहां तक माइनस करता हूं तो इसमें 50 बच गया था, तो 50 यहां बचा, 100 और 150 यहां कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया 39,500। चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। तो क्वेश्चन 10 में आपको सब परचेज दिया हुआ है, तो ये सारे परचेज हैं। कंपनी ने सेल किया 85,000 यूनिट दिया हुआ है, और आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ढूंढना है। तो वापिस से वही सिंपल है, परचेज को सेल से माइनस कर दे तो आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। कैलकुलेशन आपको देखो 85,000 सोल्ड करना है, तो 85,000 आप सोल्ड करोगे, यहां से फीफो मेथड है आपका ये।
तो 85,000 यानी पहले से शुरू करें। 85 में से 40 गया, कितना बचा? 45। 45 में से 25 गया, कितना बचा? 20। 20 यानी 15 यहां से भी उड़ जाएगा, यानी अभी भी सेल्स 5 बाकी है, तो सेल्स 5 यहां से उड़ेगा, तो अब बैलेंस बचेगा यहाँ का 30,000 और यहाँ का 20,000। ठीक है, तो कैलकुलेशन देख ले, तो ये 30,000 इंटू 9 2,70,000 हुआ, और 20,000 को तो हाथ ही नहीं लगाए, तो 20,000 इंटू 9.5 ये हो गया 1,90,000, और दोनों को प्लस कर दें तो आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया 4,60,000। तो आपका आंसर रहा बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11। 11 में ओपनिंग स्टॉक है, इन्वेंट्री यूनिट 40, रेट 20, फिर परचेज है, फिर सेकंड परचेज है, फिर थर्ड परचेज है। और उनका मेन क्वेश्चन क्या है? उनका क्वेश्चन है कि भाई व्हाट इज द यूनिट कॉस्ट ऑफ 35 यूनिट। 35 यूनिट का रेट मांग रहे हैं ऑन हैंड, यानी ये क्लोजिंग स्टॉक है। 35 यूनिट के आपका क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का रेट क्या लगने वाला है वो आपको ढूंढना है। और मेथड कौन सा अपना? फीफो मेथड है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? सेल्स देखना है कि सेल्स कितना हुआ है। तो अगर ये टोटल में पूरा प्लस करूं, 40 50 50 50 यानी 150, 190 हुआ, तो 190 में 35 क्लोजिंग स्टॉक ही बचा है। तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करे, 35 क्लोजिंग स्टॉक बचा यानी सब सोल्ड हो गया, यानी 40 भी गया, 50 भी गया, 50 भी गया, ये लास्ट वाले में 35 बच गया है। ये आपको समझना है, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं यहाँ पे। यूनिट 35 लास्ट में ही बचा होगा, ऑब्वियसली सब सोल्ड हो गया है। तो ये जो 35 यहां आके बच रहा है, तो इस थर्ड परचेज का रेट क्या है? 23। तो सिंपल है, यानी 35 का रेट क्या लगेगा? 23, यानी आंसर हो गया आपका डी। तो कैलकुलेशन की हर जगह जरूरत नहीं, आप उसको लॉजिक समझे। पूरा यूनिट बेचने के बाद 35 बचा है, और फीफो मेथड है। फीफो में क्या करते हैं? ऊपर से सोल्ड करने आते हैं हम लोग, तो ऊपर से सोल्ड करते करते आए, लास्ट में 35 बच गए, यानी यहाँ पे जो 1500 सोल्ड हुआ वो जाने दो, हमको 35 का रेट क्या लगेगा? जो लास्ट का रेट है वो रेट लगेगा, तो यानी 23। अब चलते क्वेश्चन 12 की तरफ। 12 और 13 कंबाइन है, यानी इसके बेस के ऊपर 12 और 13 का आंसर करना है आपको। पहले क्वेश्चन समझ लें। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है बाइसिकल और ट्राइसिकल का, दो अलग चीजें, देखो दो प्रोडक्ट है, कंफ्यूज नहीं होना। तो बाइसिकल का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है और ट्राइसिकल का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। फिर बोलता है कि ड्यूरिंग द मंथ ही सोल्ड 25 बाइसिकल एंड परचेज 30 बाइसिकल, यानी आपने 25 बेच दिया, यानी यहाँ पे 25 ही बचने वाला है, और 30 और ऐड कर दिया, यानी 25 और 30 कितना हो गया बच्चों? 55। यानी आगे चलते हैं, उन्होंने बोला है ट्राइसिकल को भी आपने बेचा है 15 यूनिट, तो ये 75 में से 15 यूनिट सोल्ड हो रहा है, यहाँ पे कोई परचेस नहीं है ट्राइसिकल का। तो अब क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन क्या बोलता है वो? पहला क्वेश्चन है क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना है फीफो के मेथड के हिसाब से, और रुपीस बोला, यानी वैल्यू ढूंढना है आपको। तो क्लोजिंग स्टॉक किसका ढूंढने बोला है? बाइसिकल का। तो अपने पास एक ओपनिंग स्टॉक था बाइसिकल का 50, उसमें से 25 सोल्ड किया, यानी इसका 25 बच गया, और उसके बाद परचेज भी किया था 30 बाइसिकल, यानी 25 यहां है और 30 यहां है, तो आपको सिर्फ टोटल करना है, यानी इस 25 का रेट 2,000 यानी 50,000 आया, और इस 30 का रेट दिया 2,200 यानी 66,000 आया। तो क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना है, यानी 50 और 66 प्लस कर दो, कितना आंसर आया? 1,16,000। तो आपका आंसर रहा बी। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी उन्होंने पूछा है क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ ट्राइसिकल अंडर फीफो मेथड, तो अब ट्राइसिकल का कितना क्लोजिंग स्टॉक बच गया फीफो मेथड के हिसाब से? तो बच्चों यहाँ पे देखो, 75 ओपनिंग स्टॉक था, और उसमें से 15 ट्राइसिकल बेच दिए, तो कितना बचा? 60। और रेट 750 नहीं लगाना है, रेट कितना लगाना है बच्चों? 500। ठीक है, हमेशा बोल रहा हूं, सेल्स का रेट कभी नहीं लगता, परचेज या ओपनिंग स्टॉक का ही रेट लगता है। तो ये 60 को ये 500 से आप मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर आ गया 30,000। तो आपका ऑप्शन रहा ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 16 यानी 1 2 3 इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला क्वेश्चन समझ ले, आपको इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक दिया 100, फिर परचेज है, फिर परचेज है, फिर परचेज है, और लास्ट में सेल्स कर दिया आपने 400 यूनिट। ठीक है, तो यानी टोटल अवेलेबल स्टॉक कितना वो समझ लो पहले। 1 2 3 4, 450 60 70, 470 अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अंडर फीफो मेथड।
आपने जो माल बेचा है उसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, यानी खर्चा कितना है, वो ढूंढना है आपको। तो देखो बच्चों, आपको 400 माल बेचना है, वो खर्चा कितना पूछ रहा है आपको। तो नॉर्मल हो तो हम 400 इंटू 8 करते हैं, मगर ये फीफो मेथड में पूछा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे माल बेचते बेचते आना पड़ेगा 400 यूनिट तक। तो उसको समझने की कोशिश करें। यहाँ देखें, पहला है 100 इंटू 3, 300 यूनिट पे ध्यान देना बच्चों, 400 यूनिट पे आएगा तो हम रुक जाएंगे। तो सेकेंड है 120, ये भी ले लें। थर्ड है 110 इंटू 5, ये भी ले लें। तो अब ये 3 हो गया, मेरे ख्याल से 330 हो चुका है, और हमें सिर्फ 400 ही बेचना है। तो यानी अभी 400 करने के लिए 70 यूनिट बाकी है। और अगला जो 31 मार्च है, इसमें से सिर्फ आप 70 लेंगे, 140 नहीं लेंगे। तो 70 इंटू 6, तो ये हो गया 420। यानी ये अब हो गया आपका टोटल 400। तो चारों के कॉस्ट ऑफ आ गए हैं गुड सोल्ड, तो चारों को सिर्फ प्लस कर दें, तो आपका आंसर है 1750। तो आपका ऑप्शन रहा सी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोला था, याद रखें। तो ये 400 यूनिट जो आपने बेचा है उसका कॉस्ट कितना है, 1750। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर फीफो मेथड। तो अब क्लोजिंग इन्वेंट्री का जो बैलेंस है वो कितना है, वो आपको बताना है। तो बच्चों देखो, यहीं से समझ लो कि यहां तक हमने 400 माल बेच दिया था, तो ये लास्ट वाले में 70 का ही बैलेंस बचा है। तो यही आपका क्या बचने वाला है, क्लोजिंग स्टॉक, यानी 70 इंटू 6 करना पड़ेगा आपको। तो आपका आंसर आ गया सी, 420। 70 इंटू 6, यहीं से समझना है आपको, इसलिए मैं रखा ऑप्शन यहाँ पे, क्योंकि हमने 400 यहां पूरा बेच दिया, तो यहां लास्ट वाले में आके 70 यूनिट बच गया था, यानी क्लोजिंग स्टॉक। और लास्ट का जो रेट है वही अप्लाई होगा, 70 इंटू 6। तो ये आ गया आपका आंसर 420। अब बच्चों चलते हैं लास्ट, इसके अंदर 16 वाला प्रॉफिट ढूंढने बोला है अंडर फीफो मेथड। प्रॉफिट का तो बच्चों आपको फॉर्मूला पता ही होगा, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है। और बच्चों यहाँ पे जो सेल्स आपको दिया हुआ है वो है 3200, क्योंकि अब प्रॉफिट ढूंढना है, तो ये 400 इंटू 8 करना है आपको। ये सेलिंग प्राइस 8 रुपए, ये कॉस्ट प्राइस था जो ऊपर दिया, ये सब कॉस्ट प्राइस से लेना देना नहीं है। जब हम सेल्स ढूंढ रहे हैं, यानी सेलिंग प्राइस में सेलिंग रेट लगेगा, तो 400 इंटू 8 करेंगे तो सेल्स हुआ 3200। और कॉस्ट तो हमने ऑलरेडी लिखा लिया था, 400 यूनिट का कितना आया था, 1750। तो 3200 माइनस 1750, तो आपका प्रॉफिट आता है 1450, यानी आपका ऑप्शन रहा ए। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको अभी समझे वापस से, डिटेल आपके सामने है, डिटेल देख लेते हैं एक बार। उन्होंने डायरेक्टली दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक है 50, एक्विजिशन यानी परचेज है आपके, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। और 31 जनवरी को फिजिकल एग्जामिनेशन यानी क्लोजिंग स्टॉक है 250 यूनिट। तो ये टोटल आपका स्टॉक अवेलेबल है, और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक इतना बच गया। तो परचेज में से आपको क्लोजिंग स्टॉक माइनस करें तो सेल्स मिलेगा। यानी आपका मेन क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वांटिटी इशूड, कितना यूनिट बेचा गया है वो ढूंढना है आपको। तो सिंपल है, ये चारों प्लस करके 250 से माइनस कर दें। तो ये चारों आप जब प्लस करेंगे तो ये यूनिट हुआ 265, और क्लोजिंग स्टॉक रहा 250, यानी दोनों को माइनस के, यानी 15 हो गया आपका सेल्स। तो आपका आंसर आ गया बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट यूज फॉर वैल्यूएशन ऑफ इशू, यानी सेल्स के लिए रेट कौन सा लगा है आपको वो बताना है। तो बच्चों देखो, सेल्स तो 15 यूनिट ही हुआ इसके अंदर, यानी, और फीफो मेथड में पूछा, यानी ऊपर से स्टार्ट करना है। तो ओपनिंग स्टॉक का रेट था 10, यहीं पे आएगा ना 15, तो रेट लग गया यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का 10, तो आपका आंसर रहा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की कीमत बताइए। क्लोजिंग स्टॉक तो यूनिट तो दिया हुआ 250, तो इसका रेट क्या लगेगा उस हिसाब से आपको अमाउंट ढूंढना है। तो क्लोजिंग स्टॉक यानी बचा हुआ है एंड में, 15 सोल्ड हुआ है आपका। तो अगर मैं 15 यहां से सोल्ड करूं, यहां से शुरू करेंगे, तो यहां पे कितना बच गया आपको 35। तो 35 से लेके सब के सब बैलेंस ही है, हमारे क्लोजिंग स्टॉक ही है। तो पूरा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा उनके रेट के हिसाब से, फिर प्लस करेंगे, फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक आएगा। देखो यहां कैलकुलेशन बता दूं मैं आपको। तो देखो यहाँ 35 बचा, 35 इंटू 10 किया मैंने तो 350 आया। 75 इंटू 11 825, 60 इंटू 10 600,
80 इंटू 12 960, तो चारों को मैंने प्लस किया तो आंसर आया मेरा 2735। तो ऑप्शन रहा आपका सी। तो इस तरह से हमने आज प्रैक्टिकल जो कैलकुलेशन है मैं एमसीक्यूज वो बताया मैंने। तो पूरा वीडियो एंड तक देखे, होप सो यहां तक कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे बनाएंगे, एमसीक्यूज ही बनाएंगे। होप सो यहां तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।